संबोधन के दौरान कहा कि हम लोग मुद्दा हल करने की राजनीति करते हैं और कांग्रेस समस्याओं की जननी है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद ही एक समस्या हो गए। उस समस्या का हल क्या क्या किए उनको ये बताना चाहिए। तो वो कांग्रेस को समस्या बता रहे हैं, देश की जनता बीजेपी को समस्या बता रही है, केंद्र सरकार को समस्या बता रही है। अरे समस्या खड़ा किया बेरोजगारी का, महंगाई का, इसका समस्या किसने खड़ा किया? जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, तो ये तो अपने आप में ये सरकार समस्या बन गई है। अब समस्या का हल जनता ने निकाल लिया है, 4 जून को उनको पता चल जाएगा। करेले से तुलना भी कांग्रेस को की गई है और कहा कि कितना भी करेला घी और चीनी में मिल जाए मीठा नहीं होगा। देखिए, जो खुद ही नीम हो, करेला तो लोग खाते हैं। जो खुद ही नीम हो वो करेले से तुलना क्या करेंगे? बीजेपी तो खुद ही नीम है। और ये अब देश की जनता के गले के नीचे बीजेपी अब नहीं उतरने वाली है। इसलिए बीजेपी अब दूसरे को करेले और जो कहे, लेकिन बीजेपी का ये बता रहा है कि बीजेपी को अब जो सच्चाई है वो बहुत ज़्यादा कड़वा लग रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रबंधन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की चुनौती देने वाले को लेकर आज याचिका पर आदेश पारित किया जाएगा। तो देखिए, माननीय न्यायालय पर सबको भरोसा है और न्याय के मंदिर में न्याय होता रहा है, न्याय मिलता है और देर है अंधेर नहीं है। तो न्याय मिलेगा और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो जनता को लड़ने का समय आया है, अब जन अदालत में भी लड़ी जा रही है और जनता की अदालत से भी बीजेपी को खारिज किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू राबड़ी राज्य का बात कीजिए, किस तरीके से लोग शाम में बाहर नहीं निकलते, फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। नए आदर नीतीश कुमार जी का ये घिसा पीटा कैसेट पुराना हो चुका है। अब कल तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 2 महीना पहले तक, 3 महीना पहले तक तेजस्वी यादव जी को बगल में बैठा कर क्या कहते थे? अब इन्हीं को देखना है, इन्हीं को काम करना है, अच्छा काम कर रहा है। ये लोग जो आरोप इस पर लगा रहे थे बेकार था। अब उस समय वो सही कह रहे थे कि इस समय सही कह रहे हैं? भाई, आप आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप ही ने कहा ना कि तेजस्वी यादव जी के कारण नौकरी मिल रहा है नौजवानों को। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दी। ये पच नहीं रहा था बीजेपी को, आपके ऊपर बीजेपी का कब्जा हो गया, आपने आत्मसमर्पण कर दिया बीजेपी के सामने, आदरणीय मोदी जी के सामने। तो ये तो बिहार के सम्मान को आपने एक तरह से गिरवी रख दिया। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव से ये पूछा है कि तेजस्वी यादव पहले जवाब दे कि वो क्रिकेट कब खेले, वो तो पानी ढोते थे और अब पॉलिटिकल मैदान में उतर गए। तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी बीजेपी फंसी हुई है, इसलिए तेजस्वी यादव जी को किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने पूरा देश और दुनिया में सबने देखा है कि तेजस्वी यादव जी खेल के, क्रिकेट के मैदान के खिलाड़ी तो रहे ही हैं, अब राजनीति के भी धुरंधर खिलाड़ी साबित हुए हैं। बीजेपी को धूल चटा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी 2020 में राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के कारण बना। कहीं कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़े कोई चक्कर में। तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींचा है, काम कर दिखाया है, जनता का विश्वास आशीर्वाद जीता है। अब तेजस्वी यादव जी अंतिम बॉल पर ऐसा छक्का मारेंगे कि चारों खाने बीजेपी चित हो जाएगी और हार कर वापस नागपुर जाएगी। आपको बता दूं कि ये विजय सिन्हा ने भी लालू प्रसाद यादव को ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा नहीं है, वो अपराधियों के मसीहा है, और जब लालू राबड़ी का राज था तो अपराधी जन्म लेते हैं। ये सब बीजेपी का पुराना कैसेट है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जन जन के नेता और गरीबों के मसीहा हैं। इसके लिए सर्टिफिकेट बीजेपी वाले क्या देंगे? बीजेपी को अगर हिम्मत है, हैसियत है, तो राजनीतिक लड़ाई लड़कर देख ले तो पता चल जाएगा कि कौन जनता के साथ जुमलेबाजी करने वाले हैं
और कौन जनता के लिए काम करने वाले हैं, ये मुकाबला बिल्कुल साफ है। ये भी कहा गया कि लालू राबड़ी राज में महिलाओं के अजमत लूटे जाते थे और सरकार चुप बैठती थी। अब उनको ही भूल गए क्या मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ? लालू प्रसाद जी के राज में, राबड़ी देवी के राज में महिलाएं, माताएं, बहनें सबके चेहरे पर खुशहाली थी। ये लोग जो वो कैसेट बजा रहे हैं, उनको पहले मणिपुर की घटना सामने आईना रख लेना चाहिए, तो पता चल जाएगा। ये क्या महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे? एक भी महिला को बीजेपी ने टिकट दिया नहीं और ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। ये सब ढोंगी है। ये बड़का झूठा पार्टी वाले को इस बार जनता अच्छे से सबक सिखाएगी।